हे भगवान, ये तो कोई बुरी आत्मा है जो चंदा के शरीर में घुस गई है। मुझे इसे निकालना होगा। ये हमें क्या हो रहा है? हम उठ क्यों नहीं पा रहे हैं? वो जमीन के बारे में शर्मा जी से बात कर लेना, काहे कि हम नहीं चाहते कि वो जमीन हमरे हाथ से किसी भी कीमत में निकले। वह जमीनवा तो देख रहे हैं हम, इतना बढ़िया जगह पे है ना कि बिजनेस के लिए बहुत सही रह गए। हाथ से निकलने नहीं देंगे, अब बेफिक्र रहिए। आंटी जी, आज तो मजा ही आ गया चंदा की हालत देखकर। क्या किया आपने? मैं ऐसा क्यों नहीं सोचती। मंद बुद्धि, मंद बुद्धि, मंद। अगर तुम्हारे अंदर इतनी बुद्धि होती ना तो आज ही हालतें ना होती। आज जो कुछ भी हालत हुआ है ना, सबकी जिम्मेदार तुम हो। मैंने बोला ना सॉरी, कितनी बार बोलूं, गलती हो गई, जानबूझकर नहीं किया मैंने ना। आ गई मैं बहकावे में। आपसे कितनी बार बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, मुझे एक और मौका दीजिए। श्वेता, कांट की हाड़ी ना बार बार आग पर नहीं चढ़ती है। अरे तुम्हारे पास बहुत ही अच्छा मौका था माधव भैया से ब्याह करने के लिए, लेकिन तुम अपनी मूर्खता नहीं ढेर चालाक बनने के चक्कर में वो मौका गंवा दी। अब 1000 बार सफाई देने से भी कोनो फायदा नहीं। रुद्र एकदम में सही कह रहा है, काहे कि बात साफ हो गया ये घटना के बाद कि तुम हमरे घर की बहू तो का, अरे घर में रहने के लायक भी नहीं बची। आंटी जी, मैंने जो कुछ भी किया है आप लोगों के लिए किया है। बस करो, बस करो, बस करो। तुम हमरा सह पा करके इतना उड़ने लगी कि आसमान की तरफ मुंह कर करके अगर थूकोगी ना तो थुकवा तुम्हारे ही मुंह पर पच से उल्टा पड़ेगा, समझी? जब सारा काम बिगाड़ के और कह रही हो कि हम जो कुछ भी किए आपके लिए किए, नहीं, जो भी की तुम अपने लिए की, कहे कि तुम एक नंबर की स्वार्थी हो। समझ गई? समझ गई? रुद्र, इस लड़की पे नजर रखना होगा, काहे कि अब उस पर एक पैसे का भरोसा नहीं रहा। सही कह रही हैं अम्मा, नजर तो हमको रखना पड़ेगा उस पर, काहे से कि हमको भी उस पर अब भरोसा नहीं रहा। नजर लग गया हमारी चंदा को। हमको पता है किसका नजर लगा है। पूरा शरीर इसका तप रहा है। चंदा, मेरा हाथ छोड़ो। चंदा, चंदा छोड़ो मेरा हाथ। पहले तो हमको लगा कि पंडित जी की भविष्यवाणी सच हो गई। अरे
तो कुछ और ही हो रहा है चंदा के साथ। चित्रा दीदी, ये क्या हो रहा है? चित्रा दीदी शायद कुछ हमको बताना चाह रही हो। माँ और रो जाने मत को। चित्रा दीदी आप क्या कह रही है? हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। चित्रा दीदी आप इतना कमजोर क्यों दिख रही हैं? क्या कहना चाहती है आप बताइए ना हमको। ये चंदा इतनी रात को कहाँ जा रही है? पूछती हूँ। चंदा, तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो? ऐसे क्या घूर रही हो मुझे? ये क्या हो रहा है? चंदा भाभी बिराना फिल्म के नकिता बने काहे घूमी फिर रही? हाँ, ईना अपना फोन में शूट करेंगे। ये सीन तो मेरे हॉरर फिल्म का गजब का सीक्वेंस होगा। अरे पूरा सासाराम हिला देंगे। मूड मूड मूड। हाँ, जरा कैमरा में देख के यहीं रुक दीजिएगा। सेम पूरा सासाराम हिल जाएगा। हाँ, हाँ, पूरा सासाराम हिल जाएगा। और मूड एकदम हिला दिए भाभी आप तो पूरा। चंदा, भाभी संभालिए, इसको रूम में लेके चलो। हाँ।
हमें आज पता लगा के रहना होगा आखिर इसको भेजा किसने है। आप प्रकट हो। आप खबर लाए हो और जो है खुद बखुद जंगल में फंस गई। वो मेरे चंगुल में फंस गई है। नहीं छोड़ूंगा। तुम चाहे कुछ भी कर लो, हम तुम्हारा मकसद कामयाब नहीं होने देंगे। नहीं छोड़ूंगा तुझे। बहुत ही शक्तिशाली आत्मा बुझा रही है। इनको वश में करना आसान नहीं है। उसका कुछ और उपाय करना पड़ेगा। हम तू को अपना गुलाम बना के रहेंगे। क्या हुआ माधव बेटा, क्या सोच रहे हैं? अम्मा आप देख रही हैं ना, चंदा कितनी तकलीफ में है। ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है जबकि गलती हमसे हुई थी। असली सजा के हकदार तो हम हैं। माधव बेटा, वो तुम्हारी पत्नी है। तुम्हारी हर परेशानी, हर मुसीबत को अपने ऊपर ले ली। और वैसे भी तुम तो जानते हो ना कि बचपन से वो तुमको अपने जान से भी ज्यादा प्यार करती है। अम्मा हम भी तो उसका दर्द अपने ऊपर ले सकते हैं, पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा अम्मा? माधव बेटा, इस समय तुम्हारे दिल पे क्या बीत रही है हम समझ सकते हैं, लेकिन बेटा तुम चिंता मत करो। तुम देखना चंदा एकदम ठीक हो जाएगी। तुम जाके अपने कमरे में आराम करो। श्वेता, बच के निकल लो। सामने पड़ गई तो आंटी का मेंटल टॉर्चर सहना पड़ेगा। फिर से मुझे खड़ी खोटी सुनाएंगी। श्वेता, ओह, जिसका डर था वही हुआ। फंस गई मैं। एक मिनट, इधर आओ। तुम क्या सोची थी कि तुम हमसे कन्नी काट के ऐसे निकल जाओगी? मंदबुद्धि, तनिक अपनी बुद्धि चलाओ। हमरे प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमारी मदद करो। हमारी मदद करो। लेकिन आंटी, आपने तो बोला मैंने अपनी साख खो दी है। अब मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ, आप ही बताइए। तो तुम कुछ ऐसा करके दिखाओ जो हमारी नजर में फिर से तुम्हारी साख बन जाए। बोलो, करोगी? हाँ आंटी जी, आप जो बोलेंगी मैं वो करूंगी। देखो, माधव चंदा से बहुत प्यार करता है, इसमें तो कोनो दो राय नहीं है। बोलो हाँ। हाँ, अब वो चंदा के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। बस तुमको ये करना है कि माधव को ये सुझाव देना है कि चंदा ठीक हो जाएगी। मैं माधव जी को क्यों सुझाव दूं चंदा के ठीक होने का? और आंटी जी, आप क्यों चाहती कि चंदा ठीक हो जाए?
मैं माधव जी को क्यों सुझाव दूं चंदा के ठीक होने का? और आंटी जी आप क्यों चाहती कि चंदा ठीक हो जाए? इसी को तो साम दाम दंड भेद कहते हैं, जिसका इस्तेमाल हम चंदा के खिलाफ करने वाले हैं। बस तुम जाकर के माधव को सलाह दो, बाकी सब हम देख लेंगे। ठीक है, लेकिन सलाह क्या देनी है? वो तुमको अभी हम सब बता देंगे। जया 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 जया, इधर इधर बैठो। ये वीडियो देखा तुमने? जया, ये वीडियो हमने चुपके से शूट कर लिया था। कौन सा वीडियो? देखो। क्या है? कौन सा वीडियो कार्तिक? अरे हमको भी तो दिखाओ थोड़ा। अरे तुम दोनों का दिन भर मोबाइल पर उंगली घुमाते रहते हो, कोनो काम धंधा नहीं है तुम लोगों के पास? थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई भी कर लिया करो। बच्चे नहीं रहे तुम दोनों, फालतू की चीजों में लगे रहते हैं ये दिन भर। अरे भैया, कोई फालतू की चीजें नहीं है। आपको चंदा भाभी की हरकतें थोड़ी बदली बदली सी नहीं लगती है? मेरा मतलब है कि आपको क्या लगता है क्या हो रहा होगा उनके साथ? हमको क्या पता क्या हो रहा होगा, सब माधव भैया की गलती है। अरे जब पंडित जी ने वार्निंग किया था उनको कि चंदा भाभी के पास नहीं जाना है तो क्यों गए? भुगते दंड। अरे भैया, ये कोई दंड वंड नहीं है। हमको तो बात कुछ और ही बुझा रहा है। अब बात समझ में आ जाए तो सारा बवाल ही खत्म हो जाए। यही तो प्रूफ करने के चक्कर में हम लगे हैं भैया। ज्यादा फैंटम बनने की कोशिश ना करो कार्तिक, समझे? अरे जब कुछ तुमको पता उता नहीं हो ना तो ज्यादा काबिल नहीं बनना चाहिए। अरे तुमको क्या पता ग्रह नक्षत्र के बारे में? उन दोनों का ग्रह नक्षत्र खराब चल रहा है। पंडित जी बोले थे दोनों को एक दूसरे के पास नहीं आने के लिए, कि नहीं माने तो भुगते चले हैं जासूस गोपीचंद बन। जासूस गोपीचंद। जाके मिरर में अपना शक्ल देखो, दांत निकाल के चुड़ैल लग रही है। टोपी दो मेरा। और तुम क्या लग रहे हो, काला भूत? हम काला भूत दुष्ट लग रहे हैं, कहीं बता रखो। माधव बाबू, मैं एक दुआ कर रही थी कि वो आ जाए। देखिए ना, दरवाजा भी खुला ला। माधव जी, हमसे आपका यह हाल देखा नहीं जा रहा, पर हम लाचार हैं। हम चंदा को भी नहीं बचा पा रहे। हम आपको कैसे बताएं? इसके पीछे आपकी कोई गलती नहीं है। ये सब एक प्रेत आत्मा कर रही है, तो हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। हम उसे चंदा के शरीर से नहीं निकाल पा रहे। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। काश कि आप कुछ कर पाते माधव जी।